नमस्कार मित्रों, आज मैं संदेश खाली पर बात कर रहा हूं और ये मामला कितना गंभीर है। आज 3 विजुअल से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ममता बनर्जी को ऐसी की सही मिली है, यानी कि ऐसी कह रही है कि मैंने आंखें मूंदी हुई है, जो तुम्हें करना है करो। ये तीनों विजुअल बैक टू बैक दिखाऊंगा। दूसरी तरफ देखिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जब मिस शर्मा वहाँ जाती हैं, मिसेस शर्मा वहाँ जाती हैं, तो किस तरीके से वहाँ उनको देखकर महिलाएं रो पड़ती हैं और उनसे न्याय की गुहार मान रही। तीसरी जो वीडियो है वो देखिए कि आखिर शुभेंदु अधिकारी को ही अपने राज्य में जाने के लिए संदेश खाली पहुंचने के लिए आखिर हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा, उसको देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण है, एक और वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें आप समझेंगे कि आखिर न्याय की बात करने वाले पत्रकार को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया। रिपब्लिक भारत के पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है, डिटेन किया जाता है, और आखिर ये संदेश खाली में क्या हुआ है। बैक टू बैक वीडियो को देखिएगा और फिर मैं इस पूरी खबर को आपको समझाता हूँ। लेकिन वीडियो चलाने से पहले इस चैनल को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक हो सके इस बात को पहुंचाइए। पहले वीडियो फिर बात तसल्ली से करते हैं। পুলিশ এই মুহূর্তে সেই ছবি একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করছে পুলিশ। দেখানোর চেষ্টা করব একজন সাংবাদিককে এভাবেই গ্রেফতার করা হচ্ছে সন্দেশখালীর মায়েদের কথা বলার জন্য একজন সাংবাদিককে বাইক নেওয়ার জন্য चिंता न करो। चिंता करो। बोल क्या रहे हैं बताओ क्या बोल रहे हैं? नहीं देखो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ये जान चुकी हैं कि ये जो सेकुलर जमात है, यानी कि सिस्टम जो है वो ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ है। आप ये सोचिए, जो व्यक्ति मुख्य सरगना है, जिसने बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ बलात्कार किया, महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया, और टीएमसी के गुंडे लगातार ये सारी चीज़ें करते हैं। इस पूरे मामले पर वहाँ के राज्यपाल ने वहाँ का दौरा किया और कहा कि अगर जब भी किसी महिला को आवश्यकता पड़े, किसी पुरुष को आवश्यकता पड़े, संदेश खाली के रहने वालों को, तो राज्यपाल का घर जो है वो खुला हुआ है, राजभवन खुला हुआ है, वो यहाँ आकर शरण ले सकते हैं। देखिए भी एक तरीके की राज्यपाल के द्वारा मुझे लगता है कि ऐसी बात ठीक है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल संतुष्टि कर सकता है केंद्र को और तमाम तरह की बातें भी कर सकता है, और राज्यपाल के हाथ में बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, खास तौर से जब ममता बानो राज्यपाल के सामने हो। दूसरी तरफ देखिए कि मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले लेता है, खुद ब खुद संज्ञान ले लेता है, बल्कि वो हिंसा का केस राज्य सरकार या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ के हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन सो मोटो लेता है सुप्रीम कोर्ट। केंद्र और राज्य सरकार को लगातार जलील करने की कोशिश करता है, कानून व्यवस्था के बीच इंटरवीन करने की कोशिश करता है। बल्कि आप सोचिए, जब मैथियों पर कुछ हो रहा था तब सुप्रीम कोर्ट नहीं जागा, यानी कि हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट की आंखें नहीं डबडबाई। लेकिन जैसे ही एक दो महीने पुराना वीडियो निकल कर आया जिसमें क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के साथ बात की गई, उन महिलाओं के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया। लेकिन क्या बड़ा सवाल यह है कि संदेश खाली में जो महिलाएं हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत नहीं, और बल्कि ये बात सुप्रीम कोर्ट की एक वरिष्ठ महिला जज कह रही है
और एक महिला होकर दूसरी महिला की परपीड़ा से वो द्रवित नहीं है, वो विचलित नहीं है और उस पीड़ा से उसको मतलब नहीं है। अब ये सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट सुमोटो भी नहीं लेता और अगर सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेने की बात कही जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसे अपना पल्ला झाड़ लेता है। ये बात कितनी नाकाबिले है। और एक तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से चूज़र हो गया, और ख़ास तौर से हिंदुओं की दुख तकलीफ से सुप्रीम कोर्ट सीजेआई को कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? जहां अल्पसंख्यकों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो लिबरल जो लोग हैं, या फिर कहा जाए कि जो लेफ्ट लिबरल कमांड है, उसको संतुष्ट करने की चाहत सुप्रीम कोर्ट में है। दूसरी तरफ देखिए कि ममता बानो किस तरीके से उस खबर को दबाने के लिए, जिस तरीके से रिपब्लिक बांग्ला इस पूरे मामले को उठा रहा है और पत्रकारों के द्वारा इस पूरे मामले को उठाया जा रहा है, उसको लेकर आप देखिए कि सीधे तौर पर पत्रकारों पे हमला, पत्रकार गिरफ्तार किया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, 3 दिन के डिटेंशन में डाल दिया जाता है। तो कितनी बड़ी ये भयानक बात है कि इस देश में जो चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता, वो सुरक्षित नहीं और पत्रकार सुरक्षित नहीं है, खासतौर से ममता बानो की सरकार में। दूसरी तौर अगर आप इस बात को देखिए, पत्रकारिता का तो गला घोटा जा रहा है, लेकिन जब वहाँ पर महिला आयोग की अध्यक्षा पहुँचती हैं तो किस तरीके से महिलाएं रो रो कर अपनी आप बीती अपनी समस्या उनको बताने की कोशिश करती है। या सोचिए, महिलाएं आखिर महिला आयोग की अध्यक्षा से मिल क्यों रही है? ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? क्या राज्य सरकार चुप है, खामोश है? राज्य सरकार कुछ चाहती नहीं। राज्य सरकार यहाँ तक कि जो दोषी है उस दोषी को भी राज्यसभा भेजना चाहती है और वो सरेंडर नहीं कर रहा। और हाईकोर्ट लगातार, कोलकाता हाईकोर्ट इस बात को कह रहा है कि वो सरेंडर करे। राज्य सरकार की असफलता है, पुलिस ने जिस तरीके से निष्क्रिय काम किया है और पुलिस जिस तरीके से इस पूरे मामले को लीपापोती करने में लगी हुई है। दूसरी तरफ आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं और ममता बनर्जी की दुखती रग को गाहे बगाहे वो दबाते रहते हैं। ममता बनर्जी को अगर कोई पश्चिम बंगाल में सही कर सकता है और मुझे लगता है कि जमीनी लड़ाई लड़ सकता है तो शुभेंदु अधिकारी हैं। इस वीडियो में आपने देखा जब शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से बंगाल पहुंचते हैं तो पुरुषों और महिलाओं और ख़ास तौर से संदेश खाली जब वो जाते हैं तो किस तरीके से लोग उनको घेर लेते हैं, उनसे अपना दुख दर्द तकलीफ बताने की कोशिश करते हैं। और बल्कि शुभेंदु अधिकारी जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी संदेश खाली नहीं जा पाए क्योंकि पुलिस ने उनको रोक लिया, पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया। अब ये सोचिए कि उनको संदेश खाली जाने के लिए हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है और हाईकोर्ट कहीं ना कहीं इस बार पुलिस व्यवस्था और ख़ास तौर से जो पॉलिटिकल वेंडाटा के तौर पर वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के साथ राजनीति की जा रही है और उनको एक तरीके से उनका काम नहीं करने दिया जा रहा है, या फिर कहा कि हिंदू हितैषी कामों पर बाधा डालने का काम जो पुलिस कर रही है ममता बनर्जी के इशारे पर, ममता बानो के इशारे पर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन तमाम वीडियो के माध्यम से मैंने संदेश खाली का आपको अलग अलग हाल किस्सा समझाया, किस तरीके से पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता है। आखिर किस तरीके से आप देखिए शुभेंदु अधिकारी हाई कोर्ट के शरण में जाते हैं तो संदेश खाली पहुंचते हैं, वो व्यक्ति सरेंडर नहीं करता जो मुख्य साजिश करता है, जिसने हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस बंगाल संदेश खाली का राजनीतिक निहितार्थ क्या निकलेगा, पत्रकार की गिरफ्तारी का राजनीतिक निहितार्थ क्या निकलेगा, और क्या कुछ होता है संदेश खाली से जुड़ी हुई खबरों को और हिंदू हितैषी खबरों के लिए मैं लगातार आप लोगों से बात करता रहूँगा और अपनी वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँगा। और अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा जानते हैं या मेरे ज्ञान को वर्धन करना चाहते हैं या फिर इससे जुड़ी हुई कोई बात है आप के पास तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।